नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से सारे स्टूडेंट यहां पर एक होकर आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट है उसके विरोध में यहां पर आ चुके हैं और रेलवे बोर्ड पर बहुत सारा प्रेशर यहां पर क्रिएट हो चुका है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं करंटली लगभग 4 मिलियन ट्वीट के साथ नंबर 1 हैशटैग यहां पर ट्रेंड कर रहा है आरआरबी एनटीपीसी 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। और इसी को देखते हुए यहां पर रेलवे को बहुत सारा प्रेशर यहां पर क्रिएट हो चुका है। बार बार रेलवे यहां पर नोटिस डालकर छात्रों को यहां पर कंट्रोल कर रही है, लेकिन दोस्तों छात्र यहां पर बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 4 साल इस भर्ती प्रक्रिया को हो चुके हैं और ऐसे में दोस्तों यहां पर छात्रों के साथ ऐसा खिलवाड़ करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे बोर्ड क्या इसमें संशोधन कर सकता है, क्या मेरा ओपिनियन है। और यहां पर आप देख सकते हैं क्लेरिफाई रूप से कि रेलवे ने यहां पर देखिए यहां पर दोस्तों एक नोटिस डाल दिया है और पूरा क्लेरिफाई दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस क्लेरिफिकेशन में क्या कुछ बदलाव हो सकता है और 20 गुना कैंडिडेट कैसे लिए जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों पीआईबी की वेबसाइट पर यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस रिलीज डाली गई है और ये यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिस यहाँ पर डाला गया है। चलिए इस नोटिस को मैं आपको अलग से डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया है जो रेलवे ने क्लेरिफाई यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर देखिए रेलवे एड्रेस्ड कंसर्न ऑफ कैंडिडेट ओवरऑल एनटीपी सीबीटी 1 रिजल्ट। सीबीटी 1 रिजल्ट के बारे में रेलवे ने यहाँ पर सूचित किया है, एड्रेस किया है और यहाँ पर बोला गया है कि रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली एज पर प्रोविजन लेड डाउन इन एग्जाम नोटिफिकेशन क्लैरिफाइज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो यहाँ पर बोला गया कि रिजल्ट जो है पूरी तरह यहाँ पर जो नोटिफिकेशन एग्जाम का उसके आधार पर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की डेट में 1:24 पर शाम को दोपहर में 1:24 पर ये नोटिस यहाँ पर डाला गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कंसर्न है कि जो एनटीपीसी का रिजल्ट घोषित किया गया है 14/1/2022 को, उसमें दोस्तों बहुत सारी गलतियां हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्लैरिफाई यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर कंसर्न है, इधर क्लैरिफिकेशन दिया गया है। पहला स्टूडेंट की तरफ से यहाँ पर जो क्वेश्चन है सबसे बड़ा सवाल है उसका आंसर दिया है, कैंडिडेट हैव एक्सप्रेस कंसर्न ऑन लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट। यहाँ पर देखो छात्रों ने बोला गया है कि आपने लेवल वाइज और पोस्ट वाइज रिजल्ट क्यों दिया गया है। तो रेलवे की तरफ से यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया कि हमने नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि भाई हम लेवल वाइज सीबीटी 2 लेंगे, तो उसी अनुसार यहाँ पर ऐसा किया गया है। बाकी दोस्तों इस नोटिफिकेशन को आप बाद में पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं लिख रखा है, जो कुछ लिखा है वो मैं आपको डायरेक्ट बता दिया है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है, दूसरा कंसर्न रेलवे का जो स्टूडेंट था उनका ये था कि कंसर्न हैव बीन एक्सप्रेस्ड दैट द रेलवे बोर्ड हैड in the exam notification mentioned that CBT 1 will be qualifying and 20 time of the vacancies will be shortlisted for CBT 2। यानी कि दूसरा कंसर्न ये है, दूसरा छात्रों का दूसरा प्रश्न ये है कि भाई CBT 1 तो क्वालिफाई नेचर का था और उसके लिए 20 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर पास करना था, तो ऐसा क्यों किया यहाँ पर। तो यहाँ पर बोल रखा है कि भाई नोटिफिकेशन में हमने ऐसा लिखा है कि CBT 2 है अलग अलग लेवल का अलग अलग होगा, इसलिए हमने 20 गुना कैंडिडेट लिए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं नीचे देखिए यहाँ पर देखो तीसरा सबसे बड़ा सवाल, इसका आंसर देखिए कि आपने 7 लाख कैंडिडेट हैं उनको क्यों नहीं लिया, जबकि 7 लाख रोल नंबर ही लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा गया कि शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट नॉट फॉर 7 लाख रोल नंबर। यानी दोस्तों 7 लाख रोल नंबर यहाँ पर नहीं लेने थे, 7 लाख कैंडिडेट लेने थे। ऐसा क्यों किया रेलवे ने। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि इट इज मेंशन्ड दैट 7 लाख डिस्टिंक्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी। यानी दोस्तों हमने बोला गया कि 7 लाख यहाँ पर कैंडिडेट लेंगे। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस का मतलब, इसका मतलब होता है कि भाई सेपरेट, यानी कि अलग अलग कैंडिडेट लेना, यानी कि एक कैंडिडेट को 2 बार काउंट नहीं करना, यानी कि यूनिक आप बोल सकते हैं कि भाई 7 लाख यूनिक कैंडिडेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रेलवे ने क्या बोला इसके बारे में कि इट इज मेंशन्ड दैट 7 लाख डिस्टिंक्ट कैंडिडेट विल गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी। यानी कि हमने बोला था कि सीबीटी 2 के लिए हम यहाँ पर 7 लाख कैंडिडेट यहाँ पर लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए बोला गया कि सेकंड स्टेज जो है, सेकंड स्टेज सीबीटी है वो 5 अलग अलग लेवल के लिए होगा। तो ऐसे में एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा लेवल के लिए अप्लाई कर सकता है उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, इसलिए यहाँ पर 7 लाख रोल नंबर लिए गए हैं, ना कि दोस्तों 7 लाख कैंडिडेट लिए गए हैं, ऐसा रेलवे ने बोला गया है। पहले हम पूरे कंसर्ट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको अपना ओपिनियन यहाँ पर बताऊंगा। दूसरा यहाँ पर देखिए कि आरआरबी हैव शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली फॉर 4-5 टाइम्स। यानी देखिए आरआरबी जो है उसने 4 से 5 गुना ही कैंडिडेट लिए हैं, जबकि 20 गुना कैंडिडेट लिए जाने थे। तो यहाँ पर देखिए रेलवे ने क्या बोला है कि भाई हमने लेवल वाइज 20 गुना लिए गए हैं, और ये जो पैरा नंबर 13 है उसमें लिखा गया है इस हिसाब से 7 लाख रोल नंबर हमने ले लिए हैं। अगर हम 35,000 वैकेंसी उनका 20 गुना ले तो इसके अलावा यहाँ पर बोलेंगे, देखिए यहाँ पर पूछा गया स्टूडेंट की तरफ से कि 10 कैंडिडेट
यूज टू फाइट फॉर 1 पोस्ट, नाउ 1 कैंडिडेट विल फाइट फॉर 10 पोस्ट। यानी कि पहले क्या होता था, ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी ट्विटर पर इसके बारे में बोला गया था कि भाई पहले 10 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए लड़ाई करते थे, लेकिन अब एक कैंडिडेट है वो 10 पोस्ट के लिए लड़ाई कर रहा है। ऐसा इसलिए कि भाई एक कैंडिडेट को 4-5 पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया, है ना। तो उसमें क्या है दोस्तों कि एक कैंडिडेट अलग अलग एग्जाम देगा, है ना, तो उसमें सिलेक्शन तो एक बार ही होना है। तो इसलिए बोला है कि 1 कैंडिडेट विल फाइट फॉर 10 पोस्ट, यानी कि एक छात्र एक से ज़्यादा एग्जाम देगा। तो यहाँ पर बोला गया कि फाइनली अबाउट 35,000 डिस्टिंक्ट कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड, यानी कि वहाँ पर हाउएवर लास्ट में फाइनली 35,000 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। 1 कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड ओनली फॉर 1 पोस्ट, एक कैंडिडेट को एक ही पोस्ट दी जाएगी उसकी मेरिट के आधार पर, इसलिए यहाँ पर कोई पोस्ट आपकी खाली नहीं होगी। आगे यहाँ पर बोला गया कि सम कैंडिडेट हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर मोर देन 1 लेवल। यहाँ पर बोला है कि एक कैंडिडेट को एक से ज़्यादा लेवल के लिए पास क्यों किया, तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई उनके CBT 1 मार्क्स के आधार पर जो उनके ग्रेजुएट डिफ़िकल्टी थी उसके आधार पर उनको हायर लेवल के लिए जितनी भी एलिजिबिलिटी थी उसके हिसाब से हमने किया है। आगे यहाँ पर बोला कि भाई जो कट ऑफ है इतनी हाई क्यों गई है, तो यहाँ पर देखो कट ऑफ के बारे में उन्होंने बोला है कि भाई जो 10th की वो आपके 12th बेसिस पे जो आपकी वैकेंसी थी यानी कि 10+2 उनकी 35,000 में से मात्र 10,500 ही पोस्ट थी। ऐसे में दोस्तों इनकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर हाई गई है नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद। आगे यहाँ पर बोला गया है कि जो ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं वो 10+2 की पोस्टों को भी ले रहे हैं, और ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल रखे हैं, इनमें से 3-4 क्वेश्चन, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन कैंडिडेट आर गेटिंग अंडरग्यू बेनिफिट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड 10+2 पोस्ट। यहाँ पर बोला गया कि जो ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं उनको तो ग्रेजुएशन और 12th दोनों वाली पोस्ट मिलेंगी, तो ऐसे में जो 10+2 वाले हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई ये तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके अनुसार है, जिनकी एलिजिबिलिटी है उसके अनुसार यहाँ पर हमने लिया गया है, जो एलिजिबल है उसके स्टैंडर्ड के आधार पर यहाँ पर लिया गया है। तो ये यहाँ पर दोस्तों क्लैरिफाई यहाँ पर रेलवे की तरफ से किए गए हैं। अब दोस्तों मेरे रेलवे से यहाँ पर इन सब कंसर्न को पढ़ने के बाद कुछ यहाँ पर दोस्तों मेरे भी कुछ डाउट है जो मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर जो पहला जो डाउट है वो ये है कि भाई 4 से 5 गुना कैंडिडेट क्यों लिए गए हैं। कोई बात नहीं, आपसे 4 से 5 गुना कैंडिडेट लिए, लेकिन मैं आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि भाई कुछ पोस्ट होती हैं रेलवे में, जैसे मैं आपकी बात करूँ स्टेशन मास्टर, ठीक है, इसके अलावा दूसरी पोस्ट है टाइपिंग की, बहुत सारी कलर की जो पोस्ट है वो है ना, उनमें क्या होगा टाइपिंग होगी, और स्टेशन मास्टर वगैरह जो पोस्ट उनमें साइको टेस्ट होगा। ऐसे में दोस्तों इन पोस्ट के लिए आपने नोटिफिकेशन में क्लेरिफाई रूप से लिख रखा है कि भाई 8 गुना कैंडिडेट आप लेंगे। जब आपने कैंडिडेट ही 4 से 5 गुना लिए हैं, जब आपने कैंडिडेट ही 4 से 5 गुना लिए हैं तो आपको 8 गुना कैंडिडेट टाइपिंग के लिए कहाँ से मिलेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि भाई जो ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं वो 12th वाली पोस्ट और ग्रेजुएशन वाले दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा कि 12th वाले जो टैलेंटेड छात्र हैं वो यहाँ पर निकल जाएंगे क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर हाई फाई गई है। अब ऐसे में क्या है कि जो ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं उन्होंने दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया, 12th वाली पे भी कर लिया और ग्रेजुएशन वाले पे कर लिया। अब चूंकि भाई इनके पास तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी है ना, और आपको पता है कि भाई कट ऑफ कितनी अच्छी गई है, इसका मतलब ये छात्र हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं, हो सकता है कि इनका सिलेक्शन किसी और पोस्ट में भी हो गया हो, है ना। तो ये क्या करेंगे, या तो ग्रेजुएशन की अच्छी पोस्ट लेंगे या दूसरी जगह सिलेक्शन ले लेंगे। ऐसे में जो 12th वाली पोस्ट है उनके लिए जो कैंडिडेट हैं वो कहाँ से आएंगे, टाइपिंग के लिए 8 गुना कैंडिडेट कहाँ से आएंगे, और जब 8 गुना कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, 4 से 5 गुना ही कैंडिडेट अगर मिलेंगे तो टाइपिंग में फेल होने वालों के लिए क्या होगा, ठीक है। दूसरी बात आगे यहाँ पर बात है कि भाई जब 4 से 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर लिए गए हैं और आपको टाइपिंग के लिए 8 गुना कैंडिडेट चाहिए, तो भाई CBT 2 लेने से मतलब ही क्या है। भाई CBT 2 के लिए आपको 8 गुना कैंडिडेट चाहिए, साइको टेस्ट के लिए और टाइपिंग टेस्ट के लिए, वो तो आप यहीं से ले लीजिए क्योंकि कैंडिडेट ही आपने गिने चुने लिए हैं, तो फिर आपको CBT 2 कराने की आवश्यकता कहाँ पड़ी है। भाई जब कैंडिडेट आप क्लेरिफाई आपसे बोल रखे कि 4 से 5 गुना कैंडिडेट आपने लिए हैं, आपको टाइपिंग और साइको के लिए 8 गुना कैंडिडेट चाहिए, तो भाई CBT 2 कराने की क्या आवश्यकता है, आपने तो गिने चुने कैंडिडेट वैसे लिए हैं। अगर आप 8 गुना वैकेंसी जो है साइको की और टाइपिंग की लेंगे तो ये कैंडिडेट तो उनमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। तो फिर जो आपके CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है उसका मतलब क्या है ना। इसके अलावा कुछ और डाउट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे हमारे अगर अजमेर बोर्ड को मैं लूँ तो अजमेर बोर्ड की जो कट ऑफ है मिनिमम, ठीक है, जो आपके 85 गई है,
है ना। अगर हम आपके 12th वालों की लगाएं तो 85 पॉइंट कुछ गई है। तो अगर किसी छात्र के 84 मार्क्स हैं, ठीक है, पहली बात तो ये, अगर किसी छात्र के 84 मार्क्स है तो किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी की, है ना। ओबीसी के लिए अगर 84 मार्क्स उसके आए हैं तो किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं होगा अगर उसने ग्रेजुएशन की होती। अब देखो, ये तो मैं बोल नहीं रहा कि वो ग्रेजुएशन कर लेता। देखिए मेरा कंसर्न सुनिए, अगर उसके ग्रेजुएशन, अगर यही छात्र ग्रेजुएशन से होता ना तो उसका सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि कई पोस्ट है, आपके स्टेशन मास्टर है, जो आपके सीनियर क्लर्क है, उनकी कट ऑफ बहुत कम गई है, तो ऐसे में उस छात्र का सिलेक्शन हो जाता। अब आप बोलेंगे कि भाई ग्रेजुएशन तो उसको करनी चाहिए, इसमें रेलवे का क्या रोल है? रेलवे का रोल ये है कि रेलवे ने जो भर्ती थी 2019 में निकाली, ठीक है, 19 में तो भर्ती निकाली और रिजल्ट आप 2022 में दे रहे हो, यानी कि इन 3 साल के बाद में हो सकता है कोई छात्र 2019 में फाइनल ईयर की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, तो उसको एक मौका देना चाहिए ना। भाई आप 2022 में रिजल्ट जारी कर रहे हो तो कम से कम आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज करवा सकते हो कि भाई इन 3 साल में स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट भी हो गया होगा। क्योंकि जब उस छात्र के 84 नंबर आए हैं और वो सिलेक्शन नहीं होगा तो भाई कितने नंबर में सिलेक्शन होगा? कई जगह तो 93 कट ऑफ गई है। हमारे जो अजमेर है उसमें 12th की 93 कट ऑफ नहीं है। अगर 93 मार्क्स लाने पर भी छात्र का सिलेक्शन नहीं हो रहा CBT 1 में, तो फिर CBT 2 में क्या क्या कट ऑफ जाएगी? इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, रेल में ये क्वेश्चन मैंने खुद डाला था कल कि आपने 5 से 6 गुना कैंडिडेट ही बुलाए गए हैं, है ना, जो आपने रिजल्ट दिया है, तो टाइपिंग के लिए 8 गुना कैंडिडेट कहाँ से लेंगे? इसका रिप्लाई रेलवे ने नहीं दिया है। और जब आपने 5 से 6 गुना कैंडिडेट लिए हैं तो CBT 2 देने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर वही है कि ये क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने रेज कर दिया गया है ना। तो देखो इन सब पॉइंट्स के आधार पर हम क्या डिसीजन ले सकते हैं कि भाई ये जो वैकेंसी है वो 3 साल बाद अब रिजल्ट दे रही है, तो ऐसे में छात्र जो हैं लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, और वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 7 लाख कैंडिडेट नहीं लेते हैं तो जो जिसकी कट ऑफ 93 गई है और जिस छात्र के 92 हैं उसके ऊपर बेचारे के पर क्या गुजरेगी? आप खुद सोच सकते हैं। जो छात्र 3 साल से तैयारी कर रहा है, 92 नंबर ला रहा है और कट ऑफ अगर 93 जा रही है तो उस छात्र पे क्या बीत सकती है, आप खुद सोचिए। इन सब रिजल्ट्स के आधार पर यहाँ पर रेलवे है जो रिवाइज रिजल्ट यहाँ पर जारी कर सकती है, यानी कि 7 लाख कैंडिडेट लेनी है, 7 लाख रोल नंबर नहीं। और 7 लाख कैंडिडेट कॉमन कट ऑफ यहाँ पर बननी चाहिए, और कॉमन कट ऑफ बनने के बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी डिसाइड की जा सकती है कि भाई आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। जैसे ALP टेक्नीशियन की जो भर्ती आई थी तब मुझे पता है, जैसे PCM के लिए 3-4 पोस्टों के लिए भर्ती थी, कैटेगरी नंबर शायद मेरे को याद नहीं कैटेगरी नंबर तो, लेकिन ऐसी कुछ थी 134, 135, 136, तो वहाँ पर सबकी कट ऑफ अलग अलग नहीं गई थी, PCM वालों की एक गई थी, है ना। इस प्रकार से तो ऐसे किया जा सकता है कि भाई आप जितनी वैकेंसी उनका 20 गुना कैंडिडेट ले सकते हैं और कॉमन कट ऑफ बना सकते हैं। और सबसे बड़ा जो मेरा डाउट है वो ये है कि भाई जब आपने कट ऑफ ही अलग अलग डाली है, 12th वालों की कट ऑफ अगर अलग डाली है, ग्रेजुएशन वालों की कट ऑफ अलग डाली है ना, लेवल के हिसाब से, तो भाई CBT 1 आपने लेवल के हिसाब से क्यों नहीं लिया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपने अगर रिजल्ट जो है वो अगर लेवल के हिसाब से दिया है तो आपने एग्ज़ाम ही आपने लेवल के हिसाब से लेना चाहिए था, क्योंकि आप वही पेपर जो ग्रेजुएशन वालों का ले रहे हो वही आपने 12th वालों का ले रहे हो, है ना। तो जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके, वो 12th वालों की जो पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनको नुकसान कर रहे हैं, और इसी कारण से कट ऑफ है 93, 94 यहाँ पर जा रही है। बाकी दोस्तों क्या कंसर्न है, और बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन यहाँ पर हो रहा है, वर्ल्ड वाइड भी नंबर 1 ट्रेंड इस समय कर रहा है। बाकी देखते हैं रिवाइज रिजल्ट, यहाँ पर पूरी हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों रिवाइज रिजल्ट यहाँ पर रेलवे जारी करे, और जो छात्र हैं वो परेशान हैं, क्योंकि 7 लाख कैंडिडेट अगर लिए जाएं, क्योंकि उनकी जब दोस्तों नोटिफिकेशन आया था ना, सभी छात्र यहाँ पर यही सोच रहे थे कि 7 लाख कैंडिडेट लिए जाएंगे, है ना। उनके दिमाग में यही बैठा है कि 7 लाख कैंडिडेट यहाँ पर लिए जाएंगे, और उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे। और आपने भी क्लियर रूप से बोल रखा था भाई क्वालिफाइंग नेचर का है, तो स्टूडेंट क्वालिफाइंग नेचर की ही तैयारी कर रहे थे, और इतनी अगर कट ऑफ जाती है तो आप सोच सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर किस मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।